जय हिंद। भारत देश की जनसंख्या 150 करोड़ प्लस है और ऐसा आकलन किया जाए कि पूरे दुनिया में भारत जो है वो जनसंख्या में नंबर 1 है। लेकिन जनसंख्या से क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। कहते हैं कि रघुदास नाम का एक व्यक्ति है और उनका एक बेटा है बिंदु प्रकाश। वो गांव से दूर किसी शहर में अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं और वहां पे कुछ अर्निंग भी करते हैं। यानी उसके परिवार में 3 लोग हैं, यानी रघुदास, उसकी पत्नी और उसका बेटा बिंदु प्रकाश। वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, माता पिता बहुत खुश होते हैं क्योंकि संतानों की उन्नति देखकर खुश होना माता पिता की भी जिम्मेदारी है। दूसरी ओर हरिप्रसाद नाम का एक व्यक्ति है। वो भी गांव से दूर शहर में रहते हैं, लेकिन इसके परिवार में 8 लोग हैं। 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं और पति पत्नी है। कहते हैं कि कुल मिलाकर जो 6 बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं और हरिप्रसाद कमाने वाले अकेले हैं। यानी 4 जो बेटियां हैं वो प्रवेशिका परीक्षा पास करके घर में बैठी हुई है और वो विवाह के योग्य हो गई है, और जो 2 बेटे हैं वो स्कूल जाते हैं। और हरिप्रसाद के ऊपर जो पारिवारिक जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक बेटिया का भी शादी करेगा तो कितना खर्च अभी के समय में आता है, आप लोग आकलन कर ही सकते हैं। और उसको शादी करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, और 2 बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, और घर परिवार चलाना कितना मुश्किल है। यानी जो जनसंख्या होते हैं व्यक्तियों को कर्जे में डाल देता है, परेशानी में डाल देता है, और इस प्रकार से जनसंख्या हमारे देश के लिए कितना नुकसान है। हम कहते हैं कि भारत देश के अंदर जो जनसंख्या है वो सरकार ने तो नीति अपनाई थी, हम दो हमारे दो, लेकिन ये नीति सरकार का सफल नहीं रहा। लेकिन कम से कम 1 या 2 बच्चे ही हमारे आर्थिक स्थिति के लिए फायदेमंद है। हम उसी को पढ़ा लिखा करके एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। अगर ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर उनका भरण पोषण करना, उसको अच्छी शिक्षा देना, उनको बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, और भारत देश की शिक्षा व्यवस्था तो सबको पता है। यहाँ पर अमीरों के लिए अलग शिक्षा है और गरीबों के लिए अलग शिक्षा है। इसीलिए हम अभी देखते हैं कि शिक्षित वर्ग के लोगों को भी ऐसी हालत है कि कम से कम मैं ये इतना समझ में आता है कि जिनको बेटियां हो रही है उनको बेटे के इंतजार में 4 या 5 या 6 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पारिवारिक दबाव में वहीं दबते हैं। और हमें शिक्षित लोगों को कहना है कि बेटा या बेटी दोनों एक समान होते हैं। लेकिन देखे होंगे कि यहाँ पे अनपढ़ का तो बात ही नहीं है। यहाँ पे देखे होंगे कि जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बड़ा बेटा हो जाने के बावजूद भी 5-5, 6-6 बच्चे हैं, और ये सब शिक्षित परिवार में देखा गया है। इसीलिए अगर हम शिक्षित बनते हैं तो अपनी जनसंख्या का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने बाल बच्चे को एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ाने का ख्याल नहीं रखते हैं, तो हमारा भी शिक्षा व्यवस्था भी व्यर्थ है। इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, और जनसंख्या नियंत्रण आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन समस्या में आप ही फंसोगे। कर्जा में, आर्थिक स्थिति में, लोन में, शादी विवाह में आप ही फंसोगे, और किसी भी बच्चे को आप सफल नहीं बना पाओगे। इसीलिए छोटा परिवार जो है वो खुशियों का आधार है। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जो है इस देश के अंदर एक बेहतर नागरिक भी प्रदान करता है और एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था का भी एक रीढ़ माना जाता है। इसीलिए एक पिता होने के नाते अपने बच्चे को अगर कम जनसंख्या करके अपने बेटे को, अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते, तो आपको भी पिता कहलाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए इंसान को शादी विवाह करने के अलावा उसे एक बेहतर जीवन के बारे में सोचे। तब जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आप ही को फायदा है। हमारा काम है कहना, लेकिन लागू आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस या माइनस में, आर्थिक व्यवस्था के बोझ में, गरीबी के दलदल में आप फंसेंगे और जीवन भर लोन और ब्याज और कर्जा भरते रह जाएंगे। इसी एक शादी विवाह के चक्कर में, जो बेटा या बेटी के शादी विवाह में लोगों को ज्यादा खर्चा आते हैं। लेकिन यह शादी विवाह एक तरक्की का कोई जरिया नहीं है। आप अपने बाल बच्चे को एक बेहतर शिक्षा प्रदान करो। इसीलिए छोटा जनसंख्या और परिवार नियोजन बनाना संभव है।